हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो त्रिकोणमिति में हम लोग आज पढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें भी बनाएंगे हम लोग सबसे पहले चार क्वाड्रांट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। बार बार इसको बताते बताते खुद थक गए। अब देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रांट में एंगल निकालना हो तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रांट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रांट में हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। और फोर्थ क्वाड्रांट में थीटा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। और थीटा का बात करें तो ये 0 से बड़ा या बराबर होगा और 360 से छोटा होगा। अब ये अल्फ़ा क्या है, थीटा क्या है, ये सब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ देखिए, साइन थीटा है, तो अगर इसका बात करें तो ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। अगर इसका निगेटिव का बात करें, ये पॉजिटिव वाला बता रहे हैं, अगर निगेटिव है तो किस में होगा, थर्ड में और फोर्थ में। अगर कॉस थीटा का बात करें तो ये पॉजिटिव हो जाए आपका फर्स्ट, फोर्थ, ये सेकंड और थर्ड। टैन थीटा का बात करें तो ये पॉजिटिव होगा किस में, फर्स्ट में और थर्ड में। निगेटिव जो होगा वो हो जाएगा आपको सेकंड में और फोर्थ में। जैसा कि पहले से आपको पता है, लेकिन फिर से इसको हम रिकॉल करा देते हैं कि किस में होगा, फर्स्ट और फोर्थ जो भी है, थर्ड फोर्थ, किस में कौन पॉजिटिव होगा। अब आइए प्रोसेस समझते हैं। अगर आपको दिया है साइन थीटा बराबर के, अगर आपको दिया है कि साइन थीटा बराबर के है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर निकाल लेंगे साइन थीटा, मॉड लगा देंगे ताकि ये प्लस हो जाए। यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा। मान लिए कि लेट ये है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्यों मान रहे हैं, सुविधा के लिए मान रहे हैं ताकि क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। क्या किए प्रोसेस, सबसे पहले साइन थीटा दिया रहेगा, इस पर मॉड लगाएंगे। पॉजिटिव है तो मॉड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निगेटिव है तो मॉड लगाएंगे। यहाँ से एक थीटा का वैल्यू निकलेगा जिसको मान लेंगे हम लोग अल्फ़ा। अब देखिए, अगर ये, अब इसको चेक करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पहला तो अल्फ़ा आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, पाई माइनस अल्फ़ा आएगा। ये साइन के लिए बता रहे हैं, बाकी कॉस टैन जो भी रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। साइन थीटा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से एक थीटा का वैल्यू आएगा जिसको हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, और ये अल्फ़ा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद हम लोग इसका साइन देखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे, अगर यही निगेटिव रहता, माइनस रहता, निगेटिव, अगर ये निगेटिव रहता तो साइन निगेटिव किस में है, थर्ड में और फोर्थ में। थीटा बराबर क्या आता, पाई प्लस अल्फ़ा, और कितना आता, 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये अगर क्लियर है तो इस पर कुछ क्वेश्चन सब करते हैं हम। चलिए अब इसको बिना इरेज किए हुए कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि आपको बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर 1/2।
अगर ये आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर 1/2, अभी क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा जो दिया आपको 1/2 है, ये कितना का वैल्यू है? ये साइन π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से जो थीटा आएगा π/6 आ जाएगा। अब इसको क्या बताएं कि इसको अल्फा मान लीजिए, लेट। अब चेक कीजिए ये जो दिया था क्वांटिटी, ये प्लस है कि माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव है। दिया हुआ क्या पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में। सिंस साइन थीटा इज क्या है? पॉजिटिव। तो थीटा बराबर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या है? अल्फा, मतलब कितना आ जाएगा आपका? π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई और π-6, ये कितना आएगा? 5π/6। तो साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो ये दोनों वैल्यू निकल गया। आप चेक करके भी देख सकते हैं, ये कितना है? 30 डिग्री है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये कितना है? 30 × 25 150, ये कितना है? 150 डिग्री है। तो ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इसको निगेटिव करके देखेंगे। तो चलिए उसको भी करते हैं हम लोग। अगर हम ये कहें, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर -1/2। यहाँ क्या दे दिया हमको? माइनस थीटा दिया। तो क्या बताएं कि सबसे पहले अगर माइनस क्वांटिटी दिख जाए तो उस पर क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे और इसको हम लोग प्लस करेंगे, मतलब 1/2 हो गया। अब थीटा बराबर क्या निकलेगा? π/3, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अब चेक कीजिए, अब इसको क्या मानते हैं? अल्फा। अब देखिए कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो -1/2 मतलब क्या? ये निगेटिव है। अब चेक कीजिए कि कॉस निगेटिव किस किस में है? सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड के लिए एंगल क्या बताएं? π-अल्फा, मतलब π-π/3। ये कितना आएगा? 2π/3। उसके बाद क्या है? थर्ड में है, तो थर्ड में क्या है? पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई प्लस π/3, मतलब कितना आ जाएगा? 4π/3। तो ये रहा इसका आंसर। एक साइन में कर लिए, एक कॉस में कर लिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग tan में करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक tan में करते हैं, जैसे कि एक tan में बात करें। अगर tan थीटा आपको, चलिए माइनस में लेते हैं, 1/√3 दिया हो, तो पता है कि माइनस में कोई क्वांटिटी देगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम लोग प्लस में करेंगे। और प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/√3 का मॉड कर दिए। अब ये कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। अब ये थीटा में कितना का वैल्यू है? 30 डिग्री का। अब इसको क्या मान लेंगे लोग? अल्फ़ा। अब अल्फ़ा मान लिए तो क्या हो जाएगा ये? अब चेक कीजिए, ये क्वांटिटी क्या था? निगेटिव। और निगेटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? tan निगेटिव किस में है? सेकंड में और फोर्थ में। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? π-अल्फा, मतलब पाई, और ये हो जाएगा π/6। ये कितना आ जाएगा? 5π/6। एंड थीटा कितना आ जाएगा? पाई, फोर्थ में है ना, तो फोर्थ में 2π - अल्फा है, मतलब 2π माइनस कितना हो जाएगा? ये π/6। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 11π/6। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि हम लोग 3 पे ही चर्चा क्यों करते हैं। साइन पे चर्चा किए, कॉस पे किए, tan पे किए, बाकी 3 को क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ नहीं रहे हैं उसको। देखिए, जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा उसी क्वाड्रेंट में इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो जो प्रोसेस साइन के लिए किए हैं वही प्रोसेस क्या करेंगे? कॉसेक के लिए करेंगे। सेक के लिए, सेक
कॉसेक का रेसिप्रोकल नहीं, कॉस का रेसिप्रोकल तो ये कितना हो जाएगा, जो प्रोसेस कॉस के लिए किए हैं वही प्रोसेस इसके लिए करेंगे। टैन, तो जो प्रोसेस टैन के लिए कर रहे हैं वही प्रोसेस किसके लिए करेंगे, कॉट के लिए करेंगे। अब अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।